morning to all. Today we will discuss the lesson number 2 भोली. उसका कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था. अब हम उसके आगे बढ़ेंगे. तो भोली को एक अनयूजुअल रीजन के कारण स्कूल भेजा गया बिकॉज रामलाल डिड नॉट हैव करेज टू गो अगेंस्ट द तहसीलदार साहब. क्योंकि रामलाल के पास इतना करेज नहीं था कि तहसीलदार साहब के खिलाफ वो जाए, और तहसीलदार साहब ने उसको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहा था अपने बच्चों को स्कूल भेजकर. द फर्स्ट डे ऑफ भोली एट स्कूल वॉज वेरी, यू कैन से वॉज वेरी सैड विदाउट एनी काइंड ऑफ जॉय और हैप्पीनेस. बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज था. हाँ, थोड़ा बहुत उसमें अच्छा हैप्पीनेस भी लास्ट में आ गया था. व्हेन शी रीच्ड एट द स्कूल शी वॉज वेरी अपसेट, शी वॉज वेरी अफ्रेड. बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी. When the teacher of the school asked her name, she could not pronounce that. जब उसको पूछा गया उसका नाम तो उसको ढंग से बोल नहीं सकी. And all the other students began to laugh. It was not liked by Bholi and she began to cry. और वो रोने लग गई जब दूसरे बच्चे उसकी हकलाने की आवाज़ को सुनकर हंसने लगे. The teacher became a moral booster, confidence booster for the girl. वो जो टीचर थी उस स्कूल की वो भोली के लिए एक मोरल बूस्टर, कॉन्फिडेंस बूस्टर बनी. और एंड शी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द गर्ल. उसने कहा कि बेटा यू कैन डू, तुम कर सकते हो. ट्राई एंड ट्राई हार्ड, यू विल डेफिनेटली स्पीक योर नेम without making any mistake. And what happened in the last? At last Bholi was able to pronounce her name clearly without making any mistake. Bholi could not believe it. Bholi इस पर विश्वास नहीं कर सकी कि मैं भी properly speak कर सकती हूँ. During the sea time, वो जो the village had turned into town, वो village turn हो गया town में. The school was upgraded. स्कूल को भी पहले प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया. और भोली हैड ग्रोन अप नाउ. अदर सिस्टर्स वर ऑलरेडी मैरिड. भोली की जो अदर सिस्टर्स थी उनकी ऑलरेडी शादी कर दी गई. नाउ ओनली भोली वॉज रिमेनिंग. अब केवल भोली की शादी बाकी थी. बट द पेरेंट्स वर वेरी वरीड अबाउट दैट बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट nobody would marry the girl because Bholi had less education. उनके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि जो वो माइंड में भी बैकवर्ड है और उसका चेहरा भी डिसफिगर्ड है. At last what happened? A proposal came for the marriage of Bholi. भोली की शादी के लिए एक प्रपोजल आया. एक बहुत ही मिडिल एज पर्सन जो लगभग 50 साल के अराउंड उसकी एज था और ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी. उसकी एक वाइफ मर चुकी थी. उसके भोली जितने एज के बच्चे थे और ही वॉज आल्सो लैम इन वन लेग, और एक पैर से वो लंगड़ा भी था. उस पर्सन का जिसका नाम विशंबरनाथ है उसका प्रपोजल भोली की शादी के लिए आया. रामलाल कुडंट टेक एनी डिसीजन. रामलाल डिसीजन नहीं ले सका कि व्हाट शुड डू, क्या करना चाहिए. प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या डिक्लाइन कर देना चाहिए. दैट्स व्हाई ही कंसल्टेड हिज वाइफ अबाउट दैट. और एक मदर का क्या सिचुएशन है. वैसे तो एक मदर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ जो मदर है शी इज नेवर थिंकिंग अबाउट भोली. वो कभी भी भोली के बारे में नहीं सोच रही है. एंड शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, कि हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि भोली से वैसे भी कोई शादी करने वाला नहीं है. यहाँ तक स्टोरी आगे बढ़ रही है. और भोली शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द प्रपोजल. शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ विशंबरनाथ. येट फॉर द पेरेंट्स, फॉर द इज्जत ऑफ पेरेंट्स, फॉर देयर प्रेस्टीज, शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल. शी वॉज रेडी for the marriage and the day of the marriage came. अब उसके बाद का हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको ख़त्म करेंगे. That's all for today.